आज है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक की एकीकृत डैशबोर्ड से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत लेखापाल से लेकर के आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को एकीकृत डैशबोर्ड से जोड़ने की योजना है। इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और जवाबदेही भी तय होगी। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का होगा विस्तार। मिली 234 हेक्टेयर जमीन, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के साड़े स्थित कानपुर नोड के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ रही हैं। दूसरे चरण में घाटमपुर तहसील के रामसारी गांव, घाटमपुर चीनी मिल व आसपास की 234 हेक्टेयर जमीन मिल गई। सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी। डिफेंस कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए पहले साड़ से सटे गोपालपुर, दौलतपुर व मोहीपुर में 186 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना था। किसानों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक पोर्टल के माध्यम से आपत्ति जताई थी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मुआवजा वितरण के लिए 220 करोड़ स्वीकृत। ग्वालियर से आगरा के बीच 4,263 करोड़ रुपए की राशि से प्रस्तावित 88.4 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जीआर इंफ्रा से अनुबंध होने के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। अधिग्रहण के काम में तेजी लाने मुआवजा वितरण के लिए 220 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। 19 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। 16 मई से तराई में बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार को प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज आदि जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 16 मई से प्रदेश के तराई इलाके में चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। आरटीई से 3,000 अभिभावक पीछे हटे। मनचाहा स्कूल न मिलने पर टाला बच्चों का एडमिशन। राजधानी लखनऊ में शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का लॉटरी में नाम आने के बाद भी 3,000 अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों का निःशुल्क दाखिला निजी स्कूल्स में नहीं करवाना चाहते। इसकी वजह यह है कि उन्हें मनचाहा स्कूल नहीं मिल पाया। आरटीई के तहत आवेदन के दौरान अभिभावकों को ब्लॉक के 5 स्कूल्स का विकल्प भरना होता है। इनमें से किसी एक स्कूल का नाम बच्चे के लिए नामित किया जाता है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में 27 दिन बाद 4 बेड का आईसीयू शुरू। लखनऊ स्थित लोकबंधु अस्पताल में 4 बेड का आईसीयू 27 दिन बाद शुरू हो गया। अग्निकांड के बाद से आईसीयू का संचालन ठप था। यहां अब मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। हालांकि दूसरे तल के आईसीयू में सभी काम पूरा होने में वक्त लगेगा। अब आईटीआई में भी होंगे हाईटेक कोर्स। ड्रोन पायलट से लेकर एआई तक भी इस नए विषयों की होगी पढ़ाई। राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी इस सत्र से सामान्य व्यावसायिक कोर्स के साथ ही ड्रोन पायलट, सोलर पैनल रोबोटिक्स सहित करीब 20 नए कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। इनमें 2 वर्षीय व्यावसायिक अध्ययन के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स करने की भी सुविधा मिलेगी। कोर्स के जरिए कंपनी की मांग के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। राजधानी व प्रदेश के राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, सीमाएं सुरक्षित, उद्योग मजबूत हों तब देश बनता है शक्तिशाली। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं मजबूत और सुरक्षित रखनी होंगी। सामाजिक सद्भाव, भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उद्योग व्यापार को बढ़ाकर आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना होगा। राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक की एकीकृत डैशबोर्ड से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत लेखपाल से लेकर आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को एकीकृत डैशबोर्ड से जोड़ने की योजना है। इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और जवाबदेही भी तय होगी। बिजली की दरों को लेकर अगले महीने हो सकता है कोई फैसला। गेंद नियामक आयोग के पाले में। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जून माह में सुनवाई होगी। नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बिजली कंपनीज के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि इस बार बिजली दर को लेकर कंपनीज ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। दर बढ़ाने अथवा घटाने का फैसला पूरी तरह से नियामक आयोग पर छोड़ा है।
आरटीओ कार्यालय में फिटनेस का काम बंद, मुश्किल में वाहन मालिक, दौड़ रहे 5000 अनफिट वाहन। मुरादाबाद जिले के 2 स्थानों पर निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर बनकर तैयार हैं, लेकिन वहां काम शुरू नहीं हो सका। इधर आरटीओ कार्यालय में फिटनेस का काम बंद होने से वाहन स्वामियों को परेशानी हो रही है। जिले में करीब 5000 अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिले में करीब 9 लाख वाहन पंजीकृत हैं। काशी मथुरा अयोध्या में अपना घर का सपना होगा पूरा। यूपी के धार्मिक शहरों काशी मथुरा अयोध्या और प्रयागराज में अपना घर का सपना पूरा हो सकता है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के धार्मिक शहरों के प्रति लोगों में बढ़ते हुए आकर्षण को देखते हुए नए आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं लाने जा रही है। इनमें लोगों की जरूरत के आधार पर मकान बनाने के लिए भूमि दी जाएगी और होटल्स व मॉल बनाने के लिए बड़ी कंपनीज के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। नेताओं के भी फोन नहीं उठा रहे अफसर, नाराज योगी के मंत्री ने लगाई फटकार। यूपी में सरकारी अफसर आम आदमी तो छोड़िए, अफसरों की भी कॉल नहीं उठा रहे। इस बात की पुष्टि के लिए प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर में खुद एक्सईएन विद्युत द्वितीय राहुल सिंह ने फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी सदर विधायक ने एक्सईएन सिंचाई खंड भूपेश सुहेरा के फोन न उठाने की बात कही, जिस पर दोनों अफसरों को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। योगी सरकार करेगी टूरिज्म साइट्स की ब्रांडिंग, दुनिया की 12 भाषाओं में होगा यूपी की खूबसूरती का बखान। योगी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की। पर्यटन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एनामाफिक फिल्मों के निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिया। विभाग के अनुसार इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख पर्यटक साइट रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वन्यजीव और इको टूरिज्म सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट को 2 120 सेकंड की एनामाफिक फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मिट्टी से दिखा सकते हैं हुनर, तो इस योजना में मिलेगा 10 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए माटी कला कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराता है। इस योजना के तहत कुल धनराशि पर 25% का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 55 साल तक होनी चाहिए। यूपी में बीओ के स्वीकृत कार्यरत और खाली पदों की मांगी सूचना। वार्षिक तबादले के लिए उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों के साथ जिले में कार्यरत बीईओ की सूचना मांगी गई। अपर शिक्षा निदेशक कामता रामपाल ने इस संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 9 मई को निर्देश दिए हैं। बिजनौर में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही से लोगों में भय का माहौल, क्षेत्र में बढ़ाई गई सतर्कता। बिजनौर जिले में तेंदुओं की लगातार आवाजाही से स्थानीय निवासियों में भय का माहौल बन गया है। पिछले 2 दिनों में जिले के अलग अलग स्थानों पर 2 तेंदुए देखे गए। वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों तेंदुओं को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही के मद्देनजर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के इन 7 जिलों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, गर्जा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल सीमा से सटे हैं। इन जिलों में अवैध रूप से तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा कर इन पर मदरसों, मजार सहित अन्य धार्मिक स्थल बना दिए गए। इन स्थलों को चिन्हित कर इन्हें सीज और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। इनमें यूपी के 7 जिले आते हैं। इनमें बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत शामिल हैं। कैंट होकर जाएगी बेंगलुरु गोरखपुर एक्सप्रेस, यात्रियों को होगी सहूलियत। बेंगलुरु गोरखपुर एक्सप्रेस कैंट होकर जाएगी। गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 12 से 30 मई तक किया जाएगा। 06529/06530 सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु गोरखपुर वाया बनारस, सौड़ीहार, मऊ देवरिया सदर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 12 से 30 मई तक किया जाएगा। एलिवेटेड रोड से वरुणा का होगा कायाकल्प। नदी के किनारे सड़क बनने से जाम से मिलेगी मुक्ति। वरुणा नदी का कायाकल्प करने के लिए यहां एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। इससे नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। वरुणा नदी में जगह जगह चेक डैम बनाए जाएंगे, ताकि जब गंगा का जलस्तर ऊपर हो तो वहां के फाटक बंद किए जा सके। इससे वरुणा नदी के दोनों तटों पर रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा नहीं होगा।
अयोध्या एक और इतिहास रचने को तैयार, राम मंदिर परिसर में आएंगे भोलेनाथ। अयोध्या नगरी एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर 101 का आचार्यों के वैदिक मंत्रों से गूंज उठेगा। 5 जून का दिन न केवल पंचांग में पर्व के रूप में दर्ज होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना में भी ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस दिन एक साथ 14 दिवालियों में प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा, जिसमें श्री राम के साथ साथ वैदिक शिलाओं की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। सोसाइटी के गेट पर कुत्तों को नहीं खिला सकेंगे खाना। पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को सोसाइटी के मेन गेट, सीढ़ियों, खेल मैदान के पास सहित सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला सकेंगे। इसके साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने का समय भी निश्चित करना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। कानपुर में 40 अरब 77 करोड़ की लागत से हो रहा रिंग रोड का निर्माण, 20% काम पूरा। रिंग रोड परियोजना का 4 पैकेज में निर्माण हो रहा है। 93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का पैकेज 2A तकनीकी कारणों के चलते फाइनल नहीं हो पा रहा, जिसके बाद रीटेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। NHAI के अफसरों का कहना है कि 2A पैकेज का टेंडर अगले 1 माह में फाइनल करने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद को न्याय मिले, कोई भी गरीब आवास और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रह पाए। मुख्यमंत्री योगी रविवार की रात गोरखनाथ मंदिर में रुके थे। भारत की ताकत से कांपा पाकिस्तान, सपा बोली सेना को सलाम। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले और भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के हर फैसले का स्वागत करती है और हर निर्णय के साथ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।